हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं या फिर अभी भी देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सिर्फ अब 2 से 3 दिन और बचा है, फाइनली जामिया 2022-23 का एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें तो 7 जुलाई लास्ट था और बाकी फिर से डेट एक्सटेंड करके 2 डेट यानी 2 डेट में और पेपर होगा, दैट इज़ 12 जुलाई और 13 जुलाई। इसके बाद जामिया का जो एंट्रेंस टेस्ट 2022-23 का होना है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि जामिया में एटलीस्ट 4 तरीके से एडमिशन होता है, लेकिन अलग अलग कोर्सेज में, एक ही कोर्स में नहीं, अलग अलग कोर्सेज में 4 तरीके से होता है। अब वो कैसे समझ में आएगा हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे तो ये फाइनल पता चला कि जामिया किस किस तरीके से एडमिशन होता है। नंबर 1 ये कि कह रहा है एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू ऑल प्रोग्राम offered by various faculties and center of Jamia Islamia shall be done through merit determined on the basis of entrance test conducted by JMI except BTech, BArch, BDS, other course mentioned in at annexure 6। यानी कि 4 कोर्स का नाम मिला जा रहा है, बीटेक का, बीआर का और बीडीएस का, और एनेक्सर 6 में कुछ कोर्स का नाम मेंशन किया है। ये सभी कोर्स में जो है जामिया के थ्रू, मतलब जामिया में ही एडमिशन मिलेगा, लेकिन जामिया इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेंगे। समझ में आया? मतलब बीटेक, बीआर, बीडीएस और ये जो एनेक्सर 6 में जो कोर्स बताया गया है, इन सब कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें आपको जामिया का एंट्रेंस नहीं देना, बल्कि किसी और का एंट्रेंस देना होगा। अब किसको देना वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे आप फिर कहा जा रहा है वेरीवर एप्लीकेबल फॉलोड बाय इंटरव्यू और अदर कंपोनेंट फॉर बीटेक एडमिशन इज ऑफर्ड। मतलब जिस स्टूडेंट्स को बीटेक में अगर आपको जामिया एडमिशन लेना है तो उनके लिए कहा गया है कैंडिडेट एज पर मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल मार्क्स रैंक ऑफ कैंडिडेट इन जेईई मेन 2022। यानी कि जिस स्टूडेंट्स को जामिया के बीटेक में एडमिशन लेना है उनको जेईई मेन का एग्ज़ाम देना होना ज़रूरी है, वो भी 2022 में। ठीक, वही बीआर के भी सेम सीन रखा गया है। एंड उसके अलावा बीआर में जो रखा गया है वो नाटा 2022 हुआ है, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। और इसके अलावा यानी 2 कोर्स का तो क्लियर हो गया बीटेक और बीआर में। वही अगर बीडीएस की बात करें, जामिया में बीडीएस में भी एडमिशन मिलता है। जो बीडीएस में मिलेगा वो आपको नीट के थ्रू, नीट में जो भी मार्क्स आएंगे उसके बेस पे मिलेगा। अभी कैसे होता है, बड़ा सिंपल, जामिया का जब फॉर्म आया था तो उस टाइम फिल कराया गया था, बीटेक का भी, बीआर का भी, बीडीएस का भी, और अदर जो कोर्स है एनेक्सर 6 में उसका भी। इसके साथ ही जामिया ने कहा था कि भाई जो भी जेईई मेन का फॉर्म फिल किया है या नीट का जो फॉर्म फिल किया है या फिर सीयूईटी का फॉर्म फिल किया है, उनको जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि हमने उस पर वीडियो बनाया था। खैर, तो यानी यहाँ पे 4 चीज़ें पता चल गया होगा। एक तो ये बीटेक, बीडीएस, बीआर और एनेक्सर 6 में, जो कि हम कोर्स बताएंगे कौन कौन सा है। इन सब में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अलग अलग तरीके से गुजरना पड़ेगा, जिसमें बताया गया है कि बीटेक में आपको जेईई मेन के मार्क्स के बेस पे मिलेगा, और वही बीडीएस में आपको नीट के बेस पे मिलेगा, और एनेक्सर 6 में जो इस साल सीयूईटी 2022 होना है उसके थ्रू आपको मिलेगा। क्लियर है? अब आते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट नंबर 2 में बीडीएस के बारे में बताया, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। बीडीएस में ही कहा गया है कि नीट 2022 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनके मार्क्स के बेस पे उनको एडमिशन मिलेगा। 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मेन पॉइंट आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे ये कह रहा है कि candidates obtaining less than 30% marks in descriptive part of entrance test where applicable will not be utilized for interview or admission। देखिए, आपने जामिया के पेपर दे दिया है, आपको ये भी पता है कि किस पेपर में आपका थ्योरी लिखना था, किस पेपर में एमसीक्यू था, आपको पता है। जो बच्चे जिसका पेपर दिए उनको पता है कि हाँ भाई हमने एमसीक्यू सिर्फ दिया था, थ्योरी नहीं था। और जिस स्टूडेंट्स ने थ्योरी में लिखा होगा उनको भी पता होगा कि हाँ भाई हमने सिर्फ थ्योरी में लिखा है। आप जैसे समझिए, जामिया का बीए पॉलिटिकल में सिर्फ एमसीक्यू होता है, ज्योग्राफी में भी एमसीक्यू होता है, बीएलएलबी में भी एमसीक्यू होता है। बहुत सारे ऐसे कोर्स सिर्फ एमसीक्यू बेस पे होता है, लेकिन कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी होता है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहेंगे, अरबी का जो है इस्लामिक स्टडीज परसेंट, इन सब में क्या है 40 मार्क्स का एमसीक्यू होता है 40 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का 60 मार्क्स का जो होता है वो आपका थ्योरी होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव पार्ट उसको लिखना पड़ता है। ये चीज़ें समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कंडीशन क्या कहा जा रहा है, इसमें पॉइंट नंबर 3 में ही कहा जा रहा है कि कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट। मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो था उसमें अगर आप 30% से कम मार्क्स लाते हैं तो ऐसे में आपका रिजल्ट भी नहीं चेक होगा, या इवन आपको बुलाया भी नहीं जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा रिजल्ट आया नहीं है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जिसका 30% मार्क्स कम आता है ना, उनको पता भी नहीं चल पाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या समझना है कि आपने जैसे सपोज करें आपका मार्क्स 60 मार्क्स का थ्योरी था, आपने उसको लिखा। अगर 60 मार्क्स के हिसाब से 30% से मार्क्स कम आ रहे हैं तो ऐसे में आपका लिस्ट में नाम आना मुश्किल है, या इवन वेटिंग लिस्ट में भी आना नाम मुश्किल है। ठीक है, वही अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे, यहाँ पे कह रहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। देखिए, जामिया के जितने भी पेपर है इस एक्सेप्ट स्कूल को लेकर सब में नेगेटिव मार्किंग है, और उस नेगेटिव मार्किंग का जो वेटेज रखा गया 0.24 मार्क्स। यानी कि अगर आप एक सही को गलत करते हैं, सही क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो आपके सही में से 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यानी जो आपने सही करा है उसमें से 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब एक अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्वियसली रहेंगे। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 15% इन दी ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू क्वेश्चन विल नॉट बी सेटलाइज फॉर इंटरव्यू और एडमिशन।
मतलब देखिए थ्योरी में 30% का रखा गया है और एमसीक्यू में जो है 15% का रखा गया है कि 15% से अगर कम आपका मार्क्स आता है तो आपको भी नहीं बुलाया जाएगा, नहीं शॉर्टलाइज किया जाए, नहीं इंटरव्यू के लिए बुलाया, नहीं आपको एडमिशन के लिए मिलेगा। ये भी है, नहीं एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बड़ा सिंपल है, जैसे देखिए हालांकि ये मिनिमम रखा गया, ये इसलिए रखा गया ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जामिया का कट ऑफ बहुत नीचे चला जाता है, तो इस वजह से इसको रखा गया। वरना आज के टाइम में क्या है कि जामिया के ज़्यादातर कोर्सेज में जो है कट ऑफ कम से कम 60-70% के आसपास होता है हर कोर्स में, मतलब 50 के आसपास। कुछ में हाँ मास्टर के कोर्सेज में ऐसा होता है कि 40 से 50% होते हैं, बट वही यूजी के कोर्स है जितने भी, उसमें बहुत सारे कोर्स में ऐसा है कि आपको 50% के आसपास दिखेगा, बहुत में 50 दिखेगा, बहुत में 60% मार्क्स दिखेगा। इसका ये मतलब है जैसे कट ऑफ मान लीजिए कि 100 आउट ऑफ 60 गया, तो इसका मतलब ये कि 60% आया मार्क्स, तभी तो उसको मिला है ना। तो यही इसमें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जामिया के बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे आपको 60% 70% कट ऑफ जाता है, कुछ में जो है 50% के आसपास, कुछ में 40, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है। मगर ये जामिया ने अपने एक पैरामीटर रखा है जिससे कि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि हाँ भाई अगर हमारा मार्क्स इतना कम आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तो भाई हम दूर दूर तक जामिया में देखने वाले नहीं हैं। तो ये चीज़ आप आई थिंक आपको क्लियर होगा। लेकिन वैसे इस 30% और 50% का कोई वेटेज ही नहीं रह पाता है। कैसे नहीं रह पाएगा लास्ट में? अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि जामिया का बीए पॉलिटिकल सबसे ज़्यादा डिमांडेड है, अब उसमें होता क्या है, 2 से 3 लिस्ट में तो सीट फुल हो जाते हैं। अब सपोज करें कट ऑफ है, सपोज करें कट ऑफ जो है 60 चला गया है, तो मुश्किल से लास्ट कट ऑफ कितना भी जाएगा तो 40 ही जाएगा एक बात पे लास्ट, वरना ऐसे 50 के आसपास ही रह जाएगा, ये 55 के आसपास ही रह जाएगा। अब अगर इसके के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से इन्होंने क्या कहा 30% 15%, तो भाई 15% तो कभी जाएगा ही नहीं, जब ऑलरेडी इसका सीट 40 मार्क्स के आसपास ही रह जा रहा है, 40 मार्क्स आ रहा है उसके हिसाब से इनको एडमिशन मिल जा रहा है या उससे नीचे नहीं जा पा रहा है, तो 15% कोई वेटेज नहीं रहता है। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें जामिया का कट ऑफ डाउन चला जाता है, जैसे डिप्लोमा हो गया, और भी ऐसे कोर्स है जिस वजह से जामिया ने पिछले 2 साल से ये कंडीशन को लगा रहे हैं। ठीक, बाकी थोड़ा खुद भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ के क्लियर कर लीजिएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है अब्सेंस ऑफ कैंडिडेट। ऑब्वियसली अब देखिए बड़ा सिंपल है, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम देंगे, उनको ही कंसिडर किया जाएगा ना। जो बच्चे नहीं जाएंगे एग्जाम हॉल में उनको एज ए एब्सेंट माना जाएगा, उसको कुछ नहीं, मतलब कोई दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हाँ दोबारा मौका मिलेगा अगले साल, मतलब मान लीजिए कोई बंदा इस बार एग्जाम नहीं दिया तो उनको अगले साल एग्जाम दे सकते हैं, फिर से फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। नो एप्लीकेंट रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट फॉर रीचेकिंग। आप अगर एक बार आपको आंसर मिल गया या एक बार आपको लाइक जैसे आपको पता चले कि हाँ भाई हमारे इतना मार्क्स आ रहा है, तो फिर से दोबारा रीचेक, खासकर जामिया ने अपना एक अथॉरिटी रखा है, रीचेक नहीं करा सकते, जामिया ये नोटिस में कर है। अगला नंबर ऑफ सीट्स मेंशन, मतलब जो भी सीट्स मेंशन है, चाहे यूजी प्रोग्राम हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो, ये जो है स्पेसिफाई किया गया है। और इसमें जो है ये डिपेंड करता है, इसमें कम बेसी भी हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, इसमें यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर सकता है। मतलब सीट्स को लेकर जो प्रोस्पेक्टस में बताया है, किसी में आपका 50 है, किसी में 60 है, किसी में 54 है, तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, कम बेसी हो सकता है, यूनिवर्सिटी के हाथ में पावर है। नेक्स्ट कह रहे हैं नो कैंडिडेट शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम एडमिशन एज ए मैटर ऑफ राइट। मतलब कोई स्टूडेंट्स अपना ये क्लेम नहीं कर सकते हाँ भाई हमें मिलेगा ही मिलेगा एडमिशन, ऐसा नहीं है। हाँ ये आपके मेरिट डिसाइड करने वाले होंगे कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी हैज़, नेक्स्ट पॉइंट पे करें, यूनिवर्सिटी हैज़ डिस्क्रिशन टू ऑफर और नॉट ऑफर एडमिशन एनी प्रोग्राम वेर नेवर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है। एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू एनी प्रोग्राम शैल बी सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम। हाँ अब ये कि जब आपको लिस्ट में नाम आ गया आपको एडमिशन मिलेगा, एडमिशन मिल जाने के बाद फिर क्या होता है कि जो प्रॉक्टर ऑफिस होते हैं वहाँ पे सभी के डॉक्यूमेंट्स है ना वेरीफाई होते हैं। चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स जाता है, वहाँ वेरीफाई होता है। पहले एडमिशन तो मिल ही जाता है, लेकिन एक बार वहाँ जाकर वेरीफाई होता है और उसके बाद सबका एडमिशन कन्फर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पे करें कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रेगुलरली चेक यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मतलब साफ कह रहे जामिया कि जो भी स्टूडेंट्स जामिया में एग्जाम दिए हैं स्ट्रिक्टली आप जामिया के वेबसाइट को फॉलो करते रहा कर, चेक करते रहा कर, क्योंकि आप अब तो क्या है जो बच्चे एग्जाम दिए थे वो रिजल्ट के इंतजार करेंगे। तो रिजल्ट्स को लेकर के बात करें तो आपको मिड जुलाई के बाद आपको रिजल्ट आने का पूरी चांस है। वही अगर हम बात करें हॉस्टल्स को लेकर जामिया में, मैं बताना चाहूँगा जामिया में हॉस्टल का कोई फिक्स नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको हॉस्टल मिल ही जाए, डिपेंड करेगा सीट्स है या नहीं उस हिसाब से, क्योंकि जामिया के पास उतना स्पेस नहीं हॉस्टल को, इसलिए हॉस्टल उतना है नहीं, इसलिए स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल नहीं मिलता है। बाकी और भी डिटेल है जो आप थोड़ा देख लीजिएगा क्या क्या है नहीं है, इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। और आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अगर आप अपडेटेड आना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।